अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जो है पाइथन में जो है डिफरेंट ऑपरेटर्स को मेनली कॉल करके देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को जरा रिवाइज करके देखते हैं, कॉल करके देखते हैं और उनका सिंटैक्स हम देखते हैं। तो हम जो है पहले पहले हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पीओडब्ल्यू पावर का फंक्शन है, 3 रेज टू पावर 2 8 सॉरी 9 आंसर आना चाहिए। अगर ये 2 रेज टू पावर 3 होता तो फिर 8 आता। 3 रेज टू पावर 2 मींस के स्क्वायर ले रहे हैं हम 3 का, तो ये 9 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, एसटीआर का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन हम कुछ देख रहे हैं। एसटीआर का फंक्शन है, ये अगर हम नंबर इसे देते हैं तो ये हमें जो है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। सिमिलरली अगर हम मैथ के और फंक्शंस कॉल करना चाहें तो हम ये वाली स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टैटिक, जो भी जितने भी स्टैटिक मीन एवरीथिंग, जितने भी फंक्शंस हैं उनको जो है वो इंपोर्ट कर ले। अब हम फ्लोर का फंक्शन कॉल करते हैं, ये आप इसे ट्रंकेट कर देगा, 3 की वैल्यू दे देगा। सीलिंग कॉल करते हैं तो ये इसे अपग्रेड कर देगा, 4 कर देगा। स्क्वायर रूट का एसक्यूआरटी का फंक्शन है, ये हमें 4 वैल्यू देता है। इसे हम जो है 10 के ऊपर कॉल करते हैं तो ये हमें फ्रैक्शनल वैल्यू जितनी भी आती है ये हमें जो है वो काफी बड़ी वैल्यू जो है ये हमें शो कर रहा है। 2 रेज टू पावर 3 वाली बात हो रही थी, तो उसका करने का तरीका एक तो पावर फंक्शन था, आप 2 को लेफ्ट पे कर दें, 3 को राइट पे कर दें, या ये है कि आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, तो ये भी उसी के इक्विवेलेंट होता है। अब ये 2 रेज टू पावर 3 है, 3 रेज टू पावर 2 नहीं है, तो अब इसका आंसर जो है वो 8 आएगा। तो ये आपने जरा ये डबल स्टार ऑपरेटर जो है, ये रेज टू पावर का ऑपरेटर जो है ये मौजूद है, एक्सपोनेंट का ऑपरेटर हम इसे कह सकते हैं। तो ये आप इसे जो आपने टेस्ट करके देखना है। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, तो अब इसमें ट्रू रिटर्न होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पाइथन में क्या चीज ट्रू को रिप्रेजेंट करती है। ट्रू का वर्ड ही जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो अहम चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें ये जो टी है ये अपर केस में होना चाहिए। तो ये पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो अगर आपने खुद से बुलियन वैल्यू ट्रू लिखनी है तो आप टी जो है वो अपर केस में लिखना चाहिए आपको। अच्छा जी, 2.5 is less than 5, yes it is less than 5. हेलो इज लेस देन जू, तो अब ये स्ट्रिंग को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ये करेक्टर बाय करेक्टर करता है डिक्शनरी के सीक्वेंस में। अगर डिक्शनरी में देखें तो ये हेलो का वर्ड पहले आएगा क्योंकि ये एच से शुरू हो रहा है, जी जो है ये बाद में आएगा क्योंकि ये जू जो है बाद में आएगा क्योंकि ये जी से शुरू हो रहा है, तो इट इज लेस, यस इट इज लेस, तो इसका आंसर भी ट्रू आ गया। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर का हम कॉल कर रहे हैं, और का लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये अवेलेबल है। 2 इज ग्रेटर देन 5, नो। 3 इज लेस देन 8, यस। तो और का वही काम है जो बाकी लैंग्वेजेस में है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें और जो है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसमें सिर्फ एक चीज आपकी समझने की है, अहम बात यह है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो दूसरी कंडीशन को, दूसरी साइड को ये एग्जीक्यूट ही ना करता। ये बहुत ही अहम बात है। अगर वहां पे कोई एरर भी होता तो वो भी एरर ना आता अगर ये साइड ट्रू होती तो। अब क्योंकि ये साइड फॉल्स थी इसलिए उसने दूसरी साइड को एग्जीक्यूट किया, ये वाली साइड ट्रू हुई तो उसने जो हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करना चाहूँ तो एंड में हमें पता है कि दोनों कंडीशंस, दोनों साइडें ट्रू होंगी तब एंड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो है 2 इज ग्रेटर देन 5, नो। 3 इज लेस देन 8, यस। एक साइड ट्रू है, एक साइड फॉल्स है, ये वाली साइड फॉल्स है, तो एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कीवर्ड फॉल्स, और इसमें एफ इज इन अपर केस, इट इज द मस्ट केस सेंसिटिव, तो ये आपने जहन में रखना है जी। अच्छा, नॉट जो है ऑब्वियसली नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर भी अवेलेबल है। 2 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हुई, नॉट ने उसे इन्वर्ट कर दिया, ट्रू कर दिया। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। एक्स को मैंने 10 से कंपेयर असाइन किया और फिर दोबारा कंपेयर किया, तो बोथ दीज ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल की फॉर्म में हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, तो ये हमें जो है इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, एक्स इज नॉट इक्वल का ऑपरेटर भी अवेलेबल है, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 10 ही है, तो 10 से हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इक्वल वाला ट्रू देगा, नॉट इक्वल वाला जो है वो ऑपरेटर हमें फॉल्स देगा। अच्छा जी, और कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इंट जो है, इंट तो डाटा टाइप है, तो अभी तक हमने जितने भी एक्स वाई वेरिएबल्स बनाए थे कहीं पे हमने डाटा टाइप यूज नहीं की थी, लेकिन पाइथन में इंटरनली ये डाटा टाइप मौजूद है, अवेलेबल है। तो इसको अगर हम कॉल करना चाहें टाइप कन्वर्जन के लिए तो हम कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं,
ट्रू हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड सिंबल है पाइथन में जो कि ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है लॉजिकली। तो इसको अगर मैं एंड की मदद से करना चाहता हूँ तो 1 में उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ये C++ में 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपको टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी तो ये जो है उसे 1 में ट्रू को 1 में कर देगा और 1 को एज ए ट्रू कंसीडर करेगा। अच्छा, फॉल्स को अगर करना चाहें, यस ये 0 में उसने कन्वर्ट कर दिया। टाइप कन्वर्जन इन डाटा टाइप फंक्शन की मदद से। ये डाटा टाइप मौजूद है, इसका मतलब है पाइथन में, और उनके फंक्शंस भी अवेलेबल हैं अगर हमने टाइप कन्वर्जन करनी हो। अगर मैं इस 0 को, 0 नंबर है, ये खुद से ट्रू या फॉल्स नहीं है, हमें अगर इसे बूलियन के तौर पे लेना है तो बूल डाटा टाइप की मदद से हम इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड 0 आई होप इट विल बी इक्विवेलेंट टू फॉल्स। यस। अच्छा जी, ट्रू को करना चाहे बूल में, ये ऑलरेडी बूल में है, ये तो ट्रू ही आ जाएगा। अच्छा जी, इफ 2 - 2 0 प्रिंट ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। एल्स में प्रिंट फॉल्स, तो 0 2 - 2 0, यहाँ पे हमारे पास 0 आंसर आएगा। 0 तो फॉल्स के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि कंट्रोल एल्स में जाएगा, आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि इसका आंसर 0 आया, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन एक्सप्रेशन है ये एक दफा इवैल्यूएट होगा, उसका जो भी आंसर आएगा 2 - 2 का आंसर 0 आ रहा है, 0 खुद से फॉल्स नहीं है, दूसरी दफा इवैल्यूएट नहीं होगा ये, तो इसलिए ये 0 इटसेल्फ इज ट्रू। तो कंट्रोल इस केस में इंटरेस्टिंगली, सॉरी, 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। हमारे पास जो है ये यहाँ पे फॉल्स में उसने इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया उसने उसे बुलियन में कन्वर्ट कर लिया और फॉल्स में उसने रिजल्ट दे दिया। यहाँ पे जो है उसका आंसर फॉल्स आ गया। अच्छा, इसको देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 0 है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में से 0 इज फॉल्स, तो इसमें हमारे पास, हाँ इसमें भी उसने 0 इज फॉल्स की तरफ एल्स में चला गया। तो मेरा जो अंदाजा था कि 0 को वो ट्रू कंसीडर करेगा वो गलत हुआ। ये 0 जो है ये फॉल्स के इक्विवेलेंट है, जहां पे भी हम इसे एज ए कंडीशन यूज करते हैं तो उसे खुद ही बूलियन में कन्वर्ट करके फॉल्स में जो है वो कंसीडर करता है। अच्छा, x की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 5, x में इसे क्या साइन होगा? नो, x 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, x को फॉल्स साइन होगा। if x is false obviously कंट्रोल else में जाना चाहिए, else में हमारे पास 2 है तो 2 प्रिंट होना चाहिए। यस, तो ये आप देखेंगे इसका आंसर जो है ये 2 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो कुछ बेसिक मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा ट्रू फॉल्स का आपको बताना था। 0 इज आल्सो कंसीडर्ड एज फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू जो है ये ट्रू की जो है ये 1 में इक्विवेलेंट हो जाती है। अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड्स भी हमारे पास मौजूद है। ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट आर अवेलेबल, उनको जो है लोअर केस में लिखते हैं, केस सेंसिटिव है, याद रखें जी। अपर केस में लिखेंगे तो फिर जो है वो एरर आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं एक छोटी सी चीज इस वीडियो क्लिप के आखिर में, कि यूजर से अगर इनपुट लेना हो तो उसके लिए इनपुट की कमांड है, और उस इनपुट की कमांड में ये फंक्शन है, उसके अंदर जो भी कमांड प्रॉम्प्ट यूजर को डिस्प्ले करना है, अगर ये खाली छोड़ देंगे कुछ नजर नहीं आएगा, खाली इनपुट हो जाएगा, तो कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मैसेज कमांड प्रॉम्प्ट भी देना चाहें तो आप ये उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने कहा एंटर योर नेम, इनपुट की वजह से कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगा एंटर योर नेम के बाद। तो यहाँ पे ये जो आसिफ अली आपको नजर आ रहा है ये मैंने लिखा है, बाद में टाइप किया है। यूजर हमारी कमांड ने सिर्फ एंटर योर नेम का मैसेज दिया था, आसिफ अली मैंने लिखा तो ये इनपुट करके उसने नेम के वेरिएबल को जो है ये असाइन कर दिया, और इंटरनली इस वेरिएबल की वैल्यू जो है क्या हो गई? आसिफ अली। अब आप नीचे इंटरप्रेटर पे इस नेम के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं हेलो और आगे नेम, तो ये हमारे पास आना चाहिए हेलो आसिफ अली। अच्छा, सिमिलरली अगर इनपुट करता हूं एज, एंटर एज। अच्छा, इनपुट में आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल में या डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो वो ले लें, अपना स्ट्रिंग ले लें यूजर से। अभी हम जो है नंबर इनपुट ले रहे हैं, लेकिन वो नंबर यूजर अगर एंटर करता है फर्स्ट करें 20, तो 20 विद इन सिंगल कोड एज ए स्ट्रिंग जो है वो एज में सेव हुआ है। अगर आपने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इसके बाहर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इंट का फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ेगा, डाटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अभी हम उसे जो है आसिफ अली इज 20 years old, तो ये हमारे पास जो है आसिफ अली इज 20 years old, तो ये हमारे पास जो है
इस एज को एज ए स्ट्रिंग हमने यूज किया, और प्रिंट में हम कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, तो जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो प्रिंट कमांड इज पावरफुल कमांड जो कि मल्टीपल वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करती है। तो प्रिंट कमांड को हम लूप्स में और आगे भी हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे, इंटरेस्टिंग कमांड है। अच्छा जी, तो यही वाली कमांड्स हमने वन बाय वन लिखी हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये सारी कमांड्स मैं एक ही मर्तबा लिख रहा हूं, तो मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और मल्टीपल लाइंस पे, अगली लाइन पे जाने के लिए, या तो ये वाली अब मैं जो है वो एंटर करता हूँ, इनपुट करता हूँ एज, तो या तो मैं उसी लाइन पे लिख दूं। अगर अगली लाइन पे आपने कोड लिखना है पाइथन में कंसोल विंडो में, क्योंकि वो कंप्यूटर ने एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है जैसे यहाँ पे उसने किया है, तो मैं चाहता हूँ नहीं, अभी जरा वेट करें, मैं और कोड की स्टेटमेंट भी लिखना चाहता हूँ, इनपुट एज भी करना चाहता हूँ, तो फिर ये फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट भी इसमें आखिर में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हेलो नेम, और यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट, ये दोनों प्रिंट की स्टेटमेंट। तो ये जो कंटिन्यूएशन करेक्टर है बैक स्लैश जो है, ये आप जो है दे सकते हैं इलांग विद सेमीकोलन। आप मल्टीपल स्टेटमेंट अगर इंटरप्रेटर पे लिखना चाहें, आगे चल के जब आप फंक्शन बनाएंगे तो फिर इनकी जरूरत नहीं होगी, फंक्शन की बॉडी में ये सारी कमांड जो है ये आपकी आ जाएंगी। तो अब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट, दो इनपुट की दो आउटपुट की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक्सिक्यूट करेंगे तो ये आसिफ अली हमने एंटर किया, ये नेम में सेव हो जाएगा, एंटर एज का मैसेज आएगा, हमने 20 सेव किया तो हेलो आसिफ अली, और हेलो आसिफ अली इज 20 इयर्स ओल्ड, ये हमारे पास जो है ये मैसेज आ जाएगा। तो ये एक एक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आगे जाके फिर हम फंक्शंस के अंदर, फंक्शन इज ऑब्वियसली अ पीस ऑफ कोड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो क्लिप में इतना ही काफी, हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कॉल किया, और साथ में हमने इनपुट और आउटपुट की प्रिंट की कमांड ऑब्वियसली वो भी हमने यूज किया है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है देखते हैं आइटरेशन को जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम।